नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 7,63,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान स्वीकृत कर दिया है। इसका मतलब है कि खेती बाड़ी के लिए जरूरी बीज, खाद और उपकरणों पर अब उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे रबी फसल की तैयारी में किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत सरकारी स्कूलों में एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की गई। इस दौरान छात्रों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई और श्री कृष्ण भोग का आयोजन भी हुआ। विभाग का मकसद है कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय भूमिका निभाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की है उनके साक्षात्कार तय तारीखों पर होंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट्स और केंद्र की जानकारी जांचने की सलाह दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लास 4 भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बोर्ड की वेबसाइट पर सीधा लिंक सक्रिय है। जयपुर में एक छात्रा की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। CCTV फुटेज में वो स्कूल में आखिरी बार देखी गई, लेकिन बाद में मृत मिली। अब स्कूल प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि यह सुसाइड था, हादसा या कुछ और। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल जारी है। हजारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं। बस संचालकों का कहना है कि यह सुरक्षा और नीतियों से जुड़ा मुद्दा है, जबकि प्रशासन इसे दबाव की रणनीति बता रहा है। यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से अब 2 दिन अतिरिक्त फ्लाइटें चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे दिल्ली या अन्य रूटों पर निर्भर रहने वालों को राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। नवंबर महीने में बैंक और स्कूलों की कई छुट्टियां रहने वाली हैं। अलग अलग राज्यों के अवकाश कैलेंडर के अनुसार कई दिन लगातार छुट्टी पड़ सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि पहले से अपनी ट्रैवल और बैंकिंग योजनाएं बना लें। राजस्थान में CGST असिस्टेंट कमिश्नर राठी राम मीणा के खिलाफ CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। उन पर भ्रष्टाचार और संपत्ति में भारी वृद्धि के आरोप लगे हैं। करोड़ों की चल अचल संपत्ति के खुलासे के बाद FIR दर्ज की गई है। मामला अब जांच के दायरे में है। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन 20 जिलों में बारिश होगी और सर्दी तेजी से बढ़ेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSI ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। छात्र अब अपने विषयवार समय तालिका देखकर तैयारी तेज कर सकते हैं। राजस्थान में शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लग रही है, वहीं उसी दिन पेरेंट टीचर मीटिंग भी तय कर दी गई। इससे शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा कि स्कूल जाएं या परीक्षा केंद्र। शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक यह बदलाव उत्तर भारत में आ रही ठंडी हवाओं के कारण है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों को बारिश से बचाने की तैयारी रखें। राजस्थान में स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लाखों लोग बस अड्डों पर फंसे हैं। कई यात्राएं रद्द कर दी गईं। यात्रियों के लिए रोडवेज बसों पर भारी दबाव बढ़ गया है। प्रशासन बस ऑपरेटरों से बातचीत कर समाधान खोजने की कोशिश में है। राजस्थान में गरीब रथ ट्रेन के एक कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना अलवर स्टेशन के पास हुई। यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया और आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जयपुर के पास अलवर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, तभी उनकी बाइक को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची घायल हुई है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और जांच शुरू की है। राजस्थान में रोडवेज बसों की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। जांच में पाया गया कि बसों की सुरक्षा व्यवस्था निजी बसों से भी बदतर है। पुराने वाहनों और तकनीकी खामियों के कारण यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। विभाग ने सुधार के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में नकली घी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। जोधपुर में फूड इंस्पेक्टरों ने छापेमारी कर 37 टीन नकली घी जब्त किया। यह घी कई दुकानों पर ब्रांडेड नाम से बेचा जा रहा था। अब नमूनों की जांच लैब में होगी और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने SI दूरसंचार परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित की है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि समय रहते वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी वहीं दी गई है। राजस्थान में देवउठनी एकादशी पर धार्मिक उत्साह चरम पर रहा। बीसलपुर बांध का रिकॉर्ड स्तर सुर्खियों में रहा और कई RPS तबादले भी किए गए। पूरे प्रदेश में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी। राजस्थान में एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी अलाउद्दीन V को जयपुर जेल में ट्रांसफर किया गया है। उसके खिलाफ वारंट जारी था। पुलिस का कहना है कि आरोपी कई राज्यों में ऑनलाइन ठगी के मामलों में शामिल रहा है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। राजस्थान में ये दवा तो नकली है अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। लाखों रुपए की नकली दवाओं की खेप बाजार में बिक चुकी थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने बिना लाइसेंस यह उत्पादन किया। अब प्रशासन सख्त एक्शन की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बदलाव हुआ है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में कीमतें घट बढ़ी हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि टैंक भरवाने से पहले अपने शहर की ताजा कीमत जरूर जांचें। राजस्थान में नवंबर की शुरुआत तूफानी मौसम से होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी के साथ बारिश की दोहरी मार देखने को मिलेगी। कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने किसानों की जगह फर्जी खातों से करोड़ों का बीमा क्लेम उठा लिया। सरकार अब इस पर जांच बैठा चुकी है और कई संदिग्ध खातों को चिन्हित कर लिया गया है। किसानों को सचेत रहने और अपने दस्तावेज समय पर सत्यापित कराने की सलाह दी गई है। राजस्थान में अब फसल कटाई के 14 दिन बाद तक किसानों को बीमा कवर का लाभ मिलेगा। अगर फसल को नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के अंदर सूचना देंगे, जिसके बाद सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की तुरंत भरपाई हो सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म के नए नियम भी लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा। राजस्थान में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं। बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। परीक्षाएं नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी। छात्र अब अपने स्कूल या बोर्ड की वेबसाइट से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा की आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं और निर्धारित तिथि तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। अंतिम आंसर की के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कृषि मंत्री ने 2 कृषि फर्मों पर छापेमारी की। बीज उत्पादन में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में अब 3 संतान वाले लोग भी पंचायती राज चुनाव में पार्षद, सरपंच और प्रधान बन सकेंगे। मंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस नियम में बदलाव की तैयारी में है। यह निर्णय सामाजिक स्थिति और जनसंख्या संतुलन दोनों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज है। राजस्थान में 50 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तोहफा मिला है। किसी को मकान का पट्टा मिला तो किसी को बीमा पॉलिसी या अन्य सरकारी लाभ। राज्य सरकार ने इस अवसर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। जनता के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी एकता की शपथ ली। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द कदम नहीं उठाती तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्याज किसानों की अनदेखी करना जनता के साथ अन्याय है। यह बयान अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।
राजस्थान सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। इस कदम से किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू हो गया है। इस नए कानून में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर नीति जैसी व्यवस्था भी शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी, जबकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। राजस्थान में इस बार पुष्कर मेला 2025 का नजारा बेहद खास है। 10 करोड़ का घोड़ा और 23 करोड़ की भैंस इस मेले के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देसी विदेशी पर्यटक इन दुर्लभ जानवरों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। पशुपालक अपनी नस्लें प्रदर्शित कर गर्व महसूस कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में स्लीपर बस संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निजी बस सेवाएं ठप हो गई हैं। संचालक अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं। वहीं आम जनता पर दोहरी मार पड़ रही है, एक ओर महंगाई तो दूसरी ओर परिवहन संकट। राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज बंद होने के कगार पर हैं। 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। एनसीटीई के नए नियमों के तहत मान्यता न मिलने से कॉलेजों को बंद करना पड़ सकता है। इस फैसले से शिक्षण संस्थानों में भारी असमंजस का माहौल है। राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि टिकट बुक करने से पहले स्थिति की जांच कर लें। बस संचालक अपनी मांगों को लेकर चकाजाम कर चुके हैं। इससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है, खास तौर पर त्योहारी सीजन में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी कर भागने की जल्दी दिखाई। गहलोत ने इसे जनता के साथ मजाक बताते हुए कहा कि राजस्थान की जनता समझदार है और चुनाव में जवाब देगी। कांग्रेस ने इसे भाजपा की जल्दबाजी और बिना तैयारी की राजनीति बताया है। राजस्थान के राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से अपील की है कि वे समाज में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कई वीर परिवारों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है और सरकार असफल साबित हो रही है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा राज्य में आमजन असुरक्षित महसूस कर रहा है और पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ है। राजस्थान में 2 बच्चों के कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार बिना विचार विमर्श के कानून बदल रही है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है। धौलपुर में जिला प्रशासन की ओर से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस आयोजन का मकसद युवाओं में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना था। स्थानीय स्कूली छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खाटू श्यामजी मंदिर में वीआईपी दर्शन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा है और भीड़ प्रबंधन के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सामान्य कतार में दर्शन करें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर श्रद्धालु उनके पसंदीदा व्यंजन पंचमेवा बना रहे हैं। माना जाता है कि यह प्रसाद सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें 5 तरह के सूखे मेवे मिलाए जाते हैं जो सर्दी के मौसम में ऊर्जा देते हैं। भक्त घर घर में भक्ति और स्वाद का संगम रच रहे हैं। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन से राज्य खेलों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। हजारों खिलाड़ियों के आने से पर्यटन और खेल उद्योग को नई दिशा मिलेगी। सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है, जिससे युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। राजस्थान में बेमौसम बारिश ने कहर बरपा दिया है। कोटा संभाग में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भर गया और खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गईं। किसानों ने सरकार से मुआवजे और राहत पैकेज की मांग की है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन प्रचार के मैदान में भाजपा ने जोरदार दांव खेलकर तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। भाया गुट के कई दिग्गज चेहरे प्रचार से गायब हैं, जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है।
राजस्थान में नवंबर के पहले सप्ताह में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। जयपुर समेत 10 शहरों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोटा संभाग में हुई भारी बारिश से कई किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गईं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान कर्ज और भूख के बीच झूल रहे हैं। लोग प्रशासन से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द ही एक महत्वपूर्ण रेल रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी।